हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके पास साथ उपस्थित हैं एक नए चैप्टर के साथ, जो मैथ के अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैप्टर के बिना मैथ पढ़ना इम्पॉसिबल है और पढ़ाना भी उतना ही इम्पॉसिबल है जितना पढ़ना। अगर हम कोई भी चैप्टर शुरुआत करते हैं तो परसेंटेज जो है एक ऐसी चीज़ है, कोई चैप्टर उससे अछूता नहीं है। हम किसी भी चैप्टर की बात कर लें तो सारे चैप्टर्स में परसेंटेज आएगा ही। उसका रोल जो है इतना इम्पोर्टेंट है। 50% क्वेश्चंस आपके परसेंटेज से हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। इसलिए परसेंटेज को आप 0 पॉइंट से लेके 100 तक का आप ध्यान से इत्मीनान से इसको देखेंगे। और ये है क्या, जो पहली बार परसेंटेज को देख रहे हैं अगर, तो वो इसको बड़े ही इत्मीनान से और बहुत गौर से देखेंगे। किस तरह से हम 0 से स्टार्ट करके परसेंटेज को धीरे धीरे सीखेंगे, हम सब एक साथ मिलकर सीखेंगे। और पहले देखा जाए कि जब किसी चीज़ का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक से पता नहीं रहता है तो आगे चलकर वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं और उसमें परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो पहले तो परेशानी नॉर्मल लगती है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको एक स्टूडेंट्स, एक कंपटीटर के लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। जैसे इनिशियल पॉइंट में अगर नींव कमज़ोर हो जाती है तो ऊपर का जो रूफ़ है, सोचिए फर्स्ट फ्लोर तो ठीक है, लेकिन 10th फ्लोर कितना कमज़ोर हो जाएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर तो धीरे से गिरेगा, लेकिन 10th फ्लोर जो है इतनी तेज़ी से गिरेगा कि बहुत सारा नुकसान कर सकता है। इसलिए एक सुझाव है कि आप परसेंटेज को बड़े ही इत्मीनान से, बहुत गौर से देखें, समझें और इसको सीखें। और उम्मीद है ये परसेंटेज के चैप्टर ख़त्म होते ही आप मान लीजिए आपके सारे चैप्टर से आपके 30 से 40% क्वेश्चन आपके प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कंपटीशन के लिए। तो आइए देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि इस शब्द से पता चलता है, प्रतिशत मतलब होता है हर 100 पर वह संख्या। हर 100 पर वह संख्या, प्रतिशत का मतलब हर 100 पर वह संख्या। तो जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 5%, इसका निशान होता है प्रतिशत का 5%, तो मतलब हर 100 पर 5, हर 100 पर 5। अगर हम बोल देते हैं 15%, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हर 100 पर 15। तो ये धीरे धीरे आपका ये इस तरह से होगा। इसको और क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक साझा व्यापार शुरू करते हैं और उनमें ये एक बात तय होती है। तो उसमें जो व्यापार में तो 2 लोग हैं, एक ज़्यादा काम करता है और एक कम काम करता है। तो जो ज़्यादा काम करेगा, जाहिर सी बात है वो हिस्सा ज़्यादा लेगा, और जो कम काम करेगा, जाहिर सी बात है वो हिस्सा कम लेगा। तो मान लीजिए 2 लोग हैं, ए और बी, दोनों मिलकर एक साझा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसमें ए ने कहा भाई मैं काम ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे 85% चाहिए, और बी के लिए 15% मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वो बिज़नेस में मान लीजिए एक महीने में 100 रुपये कमाए, तो उसमें से 85 रुपये ए को मिल जाएगा और 15 रुपये बी को मिल जाएगा। ये हो गया। ये तो बात है 100 रुपये की। अगर वो 100 रुपये अर्न किए, कमाए, 100 रुपये कमाए, तो इसमें 100 रुपये में जो ए का होगा वो 85 रुपये होगा और बी का जो होगा वो 15 रुपये होगा। तो अभी ये रुपये में तो बात चल जाएगी, लेकिन अगर ये 100 की जगह थोड़ा बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर वो लोग कमाए 200 रुपये, तो यहाँ पे रुपए हैं, अभी यहाँ रुपए में बात हो रही है।
लेकिन अब 100 के बाद ये जब 200 रुपये कमाएंगे तो यहाँ रुपए में बात थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, यहाँ परसेंटेज में बात चलेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए 85% ए को मिलता है और यहाँ पे 15% बी को मिलता है, ये क्लियर हुआ। तो अब यहाँ एक बात और आती है कि जब 100 की बात थी तो 100 में 85 ए को मिला और 15 बी को मिला। तो फिर अगर वही संख्या बढ़कर 200 हो जाती है तो अब 85 के हिसाब से 85 का डबल, जस्ट डबल 170 ए को मिलेगा और 30 बी को मिलेगा। ये चीज़ समझने वाली है। तो यहाँ पे परसेंटेज में जो हिस्सा मिला, ए को इतना मिला और बी को 15 मिला, और रुपए में जो हिस्सा मिलेगा ए को 170 मिलेगा और बी को 30 मिलेगा। ये बात हो जाएगी रुपए में। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें परसेंटेज को समझने के लिए। यहाँ जैसे अब 100, यहाँ पे हम परसेंटेज लेते हैं, यानी जब 5% का एग्जांपल हमने लिया तो यहाँ 100 में 5 लिए, और 15% का एग्जांपल लिया तो 100 में 15 लिए। अब यही बात अगर आती है, अगर हमको 15% निकालना है और यहाँ संख्या 100 की जगह 200 हो जाती है तो 200 में कितना, ये ध्यान देने वाली बात है। तो 200 में कितना, तो यहाँ आप जानते हैं एक 100 में इस 100 का 15 हो जाएगा और दूसरे 100 का 15 हो जाएगा, तो दोनों 100 200 मिलकर हो जाएंगे। अब ये 200 ये दोनों मिलकर यहाँ पे 30 हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। अगर 200 का 15% हुआ तो 30। अब यानी एक एग्जांपल और लेते हैं, 15% ही लेना है, इस बार संख्या 500 है तो 500 हर 100 में से 100 है, इसका 200 है, 300 है, 400 है और 500 है, तो हर 100 में से 15 जाएगा, हर 100 में से 15 हिस्सा बनेगा और सारा यहाँ मिलकर आपका हो जाएगा 15×5 75 रुपये। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होगी कि किस तरह से परसेंटेज का मामला चलता है। परसेंटेज का मतलब होता है हर एक 100 पर वो संख्या दी जानी है। तो आप माइंड में ये रखें कि परसेंटेज का जो शाब्दिक अर्थ है, हर एक 100 पर वह संख्या जो परसेंटेज में दी जाएगी तो वही मानकर आप चलेंगे। यानी 100 पर अगर 50% बोला जाता है तो कोई चीज़ अगर 100 होगी तो 50% दी जाएगी। 50% बोला जाता है कोई चीज़ 10 होगी तो 10 का 50% यानी 10 है, 50% का मतलब आधा, 10 का 30% मतलब 3, इस तरह से चलेगा। तो मतलब हम 100 के हिसाब से पहले कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हम 30% लेते हैं, 100 में 30 तो 50 में कितना 15, 100 में 30 तो 200 में कितना 60, ये सारी चीज़ें होंगी। आगे चलते हैं इसमें परसेंटेज में। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होगी। परसेंटेज का मतलब है, मान लीजिए हम इसको अगर हम इसको 100 खानों में बांट देते हैं, छोटे छोटे 100 खानों में बांट देते हैं, 100 खानों में बांट देते हैं और इसमें ऊपर के 10 खाने ले लेते हैं तो ये 10/100 हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं 10%। यानी 100 खानों में से हमने कितना लिया, 10 खाना लिया, ये हो गया 10%। ये आप सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर लेंगे तो परसेंटेज का जो अर्थ है वो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में अर्थ क्या है। अर्थ आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने एक बार परसेंटेज के अर्थ को क्लियर कर लिया तो ये आपको समझना, ये करना आपको आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप भली बात समझ गए होंगे। अगर भली बात समझ गए हों तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और वीडियो को पॉज करके रिपीट करके आप इसको बार बार देखें, नोट्स बनाएं, जैसे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं कम और ज़्यादा का। कम और ज़्यादा का ये हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ए और बी। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अब यहाँ पे मान लीजिए इसके ए के पास 100 रुपये है और बी के पास 80 रुपये हैं। ए के पास 80 रुपये हैं
अभी ये नहीं, ये अगले स्टेप पे चलते हैं, पहले परसेंटेज को देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका परसेंटेज का, तो पहला क्वेश्चन ये कि जैसे मान लीजिए 500 में से 50 कितना प्रतिशत होगा। ये 500 में से 50 कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हम बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले ये हम देखेंगे 500 में से 50 तो कितना प्रतिशत। यहाँ देखिए, चूँकि 500 में से 50, इसलिए 1 में से 50 बटे 500, इसलिए 100 में से कितना होगा, 50 बटे 500, यहाँ पे गुणे 100 हो जाएगा, से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10%। यानी हम परसेंटेज निकालना जान गए। अगर आपने देखा होगा हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट देखी होगी कहीं पे, फॉर्म भरते समय आपको ये कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी होगी कि हम जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का प्रोग्राम यूपी बोर्ड में 600 होता है, तो उसमें कोई स्टूडेंट है वो 400 अंक पाता है या 500 अंक पाता है, तो उसके कितने परसेंट मार्क हो गए, तो वहाँ पे ये बताना होता है। जैसे यहीं पे मान लीजिए कोई 500 में से 50 अंक पाता है, 500 में से 50 अंक पाता है, अंक कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ ये देखेंगे कि अगर वो विद्यार्थी स्टूडेंट है जो 500 में अगर 50 अंक पाया है, तो एक्चुअल में वो 100 में से कितना पाएगा। तो यहाँ जो परसेंटेज की बात आती है, अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कि 5% बराबर, यानी 5% मिलता है, तो 100 रुपये में 5 रुपये मिलता है। और उल्टा इसका जानना हो कि 1000 में अगर हम 300 रुपये पा जाते हैं, तो हम कितना परसेंट पा जाते हैं। तो दोनों बातें हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। 500 में से 50 अंक कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ 500 में से 50, 1 में कितना हो जाएगा, 50 बटे 500, 100 में कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे लिखते हैं, एक विद्यार्थी 600 पूर्णांक में से 480 अंक पाता है, तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। जैसे वो कितने प्रतिशत जो पूछा जा रहा है, वह एक्चुअल में पूछा जा रहा है 100 पर। ये ध्यान देंगे, जो पूछ रहा है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, वो पूछा जा रहा है 100 पर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, चूँकि 600 में से पाता है, 600 में से पाता है 480 अंक, इसलिए अगर हम बात करते हैं 401 अंक में से कितना पाएगा, 480 बटे 600 कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 100 में से कितना पाएगा, तो 480 बटे 600 कर देंगे, गुणे कर देंगे 100। अब इसको 6 48 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 80%। यह हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यानी हम 600 में से अगर 480 इसमें पाता है, हमको 100 में निकालना है कि 100 में कितना पाएगा। इसका मतलब हो गया 100 में 80 पाता है, यानी 80% अंक वो पाया। इसको और तरीके से कर सकते हैं, प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। आपका ये नॉर्मल फार्मूला है, आपका सूत्र है। अब इस सूत्र को याद रखें तो आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स मार्क्स पाता है
उसको परसेंटेज में किस तरह से बदले, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें। प्राप्तांक 480 है और पूर्णांक 600 है। इसमें 100 का गुणा करेंगे, 2 0 6 8 आपका हो जाएगा 80% अंक। ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है इसी से। क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे यानी एक विद्यार्थी 1000 में से 750 अंक प्राप्त करता है तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। ये तो इसमें सीधी सी बात है, फार्मूला आप लगा दें 750 1000, इसमें गुणे कर देंगे 100 का, कट जाएगा आपका 75% आ जाएगा। आपका आंसर आ गया। अब उम्मीद है ये इस सिंपल से क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज है क्या। तो आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज से कुछ और चीज़ें सीखते हैं। अभी ये परसेंटेज का केवल एक क्वेश्चन के हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट था। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक इसका और क्वेश्चन लेते हैं। इसी का एक उल्टा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका एक उल्टा क्वेश्चन ले लें। जैसे एक विद्यार्थी 1000 में 60% अंक प्राप्त करता है तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। आपका ये क्वेश्चन है। तो कितने अंक प्रतिशत कितने अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूर्णांक दिया गया है, परसेंटेज दिया गया, इसका जस्ट उल्टा है। अब ये हुआ कि जो 60 अंक पाया है वो ये हो जाएगा, चूँकि 100 में से पाया, जो यहाँ पे 60% दिया गया है, 60% का मतलब हो जाएगा 60 अंक कितने से, 100 में से, 100 में से पाया 60 अंक। इसलिए अगर एक की बात की जाती तो कितना पाता, 60/100। इसलिए यहाँ पे 1000 में से कितना पाया, 60/100 गुणे 1000। यहाँ पे 20 से यहाँ पे 600 आपका आंसर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन से आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भली बात समझ में आ गया होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये 2-4 क्वेश्चन से आपके जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन यहाँ पे देखेंगे। तो हम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15% को हमको यहाँ पे प्रतिशत है और यहाँ पे भिन्न है। अगर हमको प्रतिशत को भिन्न बदलना है तो संख्या लिखेंगे और ये प्रतिशत को यहाँ बटे 100 कर देंगे, हमारी ये भिन्न प्राप्त हो जाएगी। और इसी को तथा 10 में
अब इसी को दशमलव में बदलना होगा, तो दशमलव के चैप्टर हमने बना रखे हैं क्वेश्चंस, तो हमारे पिछले वीडियोस को आप जाकर वहाँ से देखें। तो भिन्न का भी चैप्टर है, दशमलव का भी चैप्टर है, किस तरह से भिन्न को दशमलव में और किस तरह से दशमलव को भिन्न में बदले हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे किस तरह से परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में या फिर परसेंटेज को दशमलव में किस तरह से आप बदल सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे। तो आगे यहाँ पे हो गया, अगर ये भिन्न है तो दशमलव में क्या हो जाएगा, आपका दशमलव में हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 75% का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 75/100, दशमलव में बदलेंगे 75। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 125% लेते हैं, तो यहाँ पे 125/100 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा यहाँ पे दशमलव में 1.25। तो यहाँ से कुछ भी एग्जांपल ले लेंगे आपका, तो बदलने का तरीका आपका यही होगा, 37/100 बराबर 37, ये आपका हो गया। तो उम्मीद है इस चार्ट से आप बहुत सारी चीज़ें इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चार्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिए, परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में, परसेंटेज को दशमलव में, दशमलव को भिन्न में, इस तरह से बदलने की कोशिश कीजिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज को भिन्न में बदलना आसान है और भिन्न को दशमलव में बदलना आसान है, दशमलव को भिन्न में बदलना आसान है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ की बात करते हैं, हम भिन्न को यहाँ हटा देते हैं और फिर देखें यहाँ पे किस तरह से बदलाव हुआ है, ये देखेंगे। यहाँ पे अगर हम सीधा परसेंटेज को सीधा दशमलव में बदलने की बात करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, आप परसेंटेज में बटे, यहाँ पे परसेंटेज में बटे 100 करेंगे, 100 का मतलब फिर 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो ये करने से अच्छा है आप यहीं दशमलव लगा दें, 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 यानी 2 अंकों पे परसेंटेज में जितनी संख्या दी गई है अगर उसको दशमलव में बदलना है, उस परसेंटेज में आप 2 अंकों पर दशमलव लगा देंगे, आपका परसेंटेज में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 15% का आपका ये हो जाएगा, 75% का 2 अंक पे दशमलव, 125% का 2 अंक पे दशमलव, 37% का 2 अंक पे दशमलव, ये हो जाएगा। इसी का जस्ट अगर उल्टा हम करना चाहें तो यहाँ पे 2 अंक दशमलव आप दाहिनी तरफ खिसका करके परसेंटेज लगा लें, 2 अंक दशमलव दाहिनी तरफ खिसका के परसेंटेज लगा लें, 2 अंक दाहिनी तरफ खिसका के परसेंटेज लगा लें, 2 अंक दाहिनी तरफ खिसका के परसेंटेज लगा लें। डायरेक्ट आप ये काम कर सकते हैं। ध्यान रहे परसेंटेज में दशमलव, यहाँ पे परसेंटेज में दशमलव दाहिनी तरफ जाएगा और जब दशमलव में आएगा तो संख्या छोटी हो जाएगी। तो यानी अब यहाँ पे देख लें, परसेंटेज में संख्या बड़ी होगी और दशमलव में संख्या छोटी होगी। ऐसा तभी होगा जब दशमलव में बदलेंगे तो परसेंटेज बाईं तरफ जाएगा, अब दशमलव बाईं तरफ जाएगा, और जब परसेंटेज में बदलेंगे दशमलव बाईं तरफ खिसकेगा। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। तो उम्मीद है ये आपका जो चार्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लें और कोशिश करें ये आपको क्लियरली आ रहा हो। कुछ क्वेश्चंस इसमें लिख देते हैं, आप करके बताएंगे। परसेंटेज का 175 को दशमलव में बदलिए, 1750 का दशमलव में बदलिए, 1356 का दशमलव में बदलिए और 375 को दशमलव में बदलिए। आप ये क्वेश्चन करके बताएं जल्दी। अब ये देखें, ये कॉन्सेप्ट तो छोटा है परसेंटेज से सीधा दशमलव में, बट ये कहीं एग्ज़ाम में और कहीं क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ अगर आपको करनी होगी तो आप कन्फ्यूज़ड हो जाएंगे। आई एम डैम श्योर आप कन्फ्यूज़ड हो ही जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लियरली समझ लें कि इनमें किस तरह से भिन्न को यानी दशमलव को परसेंटेज में, परसेंटेज को इसमें दशमलव में, परसेंटेज को दशमलव में किस तरह से इंटरचेंज आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर था
परसेंटेज से एक परिचय यानी प्रतिशतता से एक परिचय। अगले वीडियो में हम परसेंटेज से कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप अगर पहले से जानते हैं तो ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता ही है। अगर आप नए हैं तो फिर भी ये जान लें, ये चैप्टर अगर आपने नहीं सीखा तो आप अर्थमेटिक को भूल जाइए, आप अर्थमेटिक नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी से रिकमेंडेशन है, अगर आप अर्थमेटिक यानी अंकगणित आपने सीखना चाहते हैं तो ये वाला चैप्टर ज़रूर, सारे वीडियोस जितने वीडियोस हमारे बनते हैं उनको ज़रूर देखें। अगर चैनल हमारा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोडेड होने के बाद तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपके यूट्यूब के होम पेज पर दिखाई दें। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।